एवरीवन, मैं कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास एनयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का बी करने वाले हैं, जो है आपका स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंजेस थ्योरम। इस थ्योरम को बनाने से पहले हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होता है। तो लेफ्ट कोसेट आपका सबसे पहले समझते हैं कि हमारा लेफ्ट कोसेट क्या होता है। मान लेते हैं कि G एक ग्रुप है और H उसका एक सबसेट है, और सबसेट जो है आपका उसका सेट है आपका H1 H2 H3 डॉट 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 HN। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, G एक ग्रुप है, H उसका जो है आपका सब ग्रुप है, और सब ग्रुप का सेट क्या है हम लोग का H इक्वल्स है आपका H1 H2 H3 डॉट 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 HN। तो अगर हम लोग इसमें एक को मल्टीप्लाई कर देते हैं किस साइड, अगर हम लोग लेफ्ट साइड में अगर एक को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो हमारा AH है वो क्या सेट के अंदर भी अगर कर देते हैं तो ये होगा आपका AH1 AH2 AH3 डॉट 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 AHN। और यही आपका लेफ्ट कोसेट कहलाता है, जहाँ पे A जो होता है A आपका G को बिलोंग करता है। और तो ये जो आपका सेट जो होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट कोसेट कहते हैं। और लेफ्ट कोसेट को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो लेफ्ट कोसेट को हम लोग AH से डिनोट करते हैं, AH से डिनोट करते हैं लेफ्ट कोसेट को। और वही बात करें राइट कोसेट की, तो राइट कोसेट आपका इसी में अगर हम लोग क्या करते H को A को राइट साइड लाते कुछ इस तरह, HA इक्वल्स H1A H2A H3A डॉट 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 HNA करते, तो ये आपका राइट कोसेट कहलाता है। और राइट कोसेट इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका A जो है वो G को बिलोंग करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट कोसेट क्या होता है और राइट कोसेट क्या होता है यहाँ से। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंजेस थ्योरम। तो सबसे पहले तो लैग्रेंजेस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं, सॉल्यूशंस। ये लैग्रेंजेस थ्योरम आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। चांस है कि आप लोग को एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट if H be a subgroup of finite group G, then order of G is the multiple of the ऑर्डर ऑफ H। जो G का हमारा ऑर्डर होता है वो H के ऑर्डर के मल्टीपल का होता है। तो G हमारा ग्रुप है, H क्या है, इसका सब ग्रुप है। तो इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप G, देन ऑर्डर ऑफ G मतलब ग्रुप का जो आपका ऑर्डर होगा वो सब ग्रुप के ऑर्डर के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो अब हम लोग इसका मान लेते हैं हम लोग अब यहाँ पे कि लेट द ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट ग्रुप G B N। हम लोग का जो ग्रुप है उसका हम लोगों ने क्या ले लिया ऑर्डर, उसका ऑर्डर हम लोगों ने N ले लिया। और जो हमारा सब ग्रुप है H, जो हमारा सब ग्रुप है H इज सब ग्रुप, उसका ऑर्डर हम लोगों ने क्या ले लिया, उसका ऑर्डर हम लोग मान लेते हैं कि R है। H इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर R ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे G हमारा ग्रुप है जिसका ऑर्डर हम लोगों ने N मान लिया है, और H जो है सब ग्रुप है उसका, जिसका हम लोगों ने ऑर्डर क्या ले लिया है, R ले लिया है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है वो आप देखो। देन वी हैव टू प्रूफ
क्या प्रूव करना है हम लोग को कि ऑर्डर ऑफ जी जो है आपका, ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या है, मल्टीपल है आपके सब ग्रुप के ऑर्डर के। और सब ग्रुप क्या है हमारा, सब ग्रुप है हमारा एच। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग मान लेते हैं लेट जी इक्वल्स, मान लेते हैं जी जो हमारा ग्रुप है उसका एक सेट मान लेते हैं कि वो क्या है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक है। और H जो है हमारा, H जो है हमारा वो है H1 H2 H3 डॉट 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 HN। हम लोगों ने ग्रुप मान लिया और सब ग्रुप का भी एक सेट मान लिया। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका लेफ्ट कोसेट लेंगे अब हम लोग। तो जब लेफ्ट कोसेट लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो इसको स्टेटमेंट में हम लोग लिख लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, अब इसका लेफ्ट कोसेट लेंगे। टेक द लेफ्ट कोसेट। लेफ्ट कोसेट क्या होगा हमारा, लेफ्ट कोसेट हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं H1 के लेफ्ट में। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A1 H1 A2 H1, फिर ये होगा आपका A3 H1 नहीं है, सॉरी ये H है, चलो। फिर होगा ये आपका A4 H डॉट 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 ANH, ठीक है, ऑफ द सब ग्रुप H। ये किसका निकाल रहे हैं, जो हमारा सब ग्रुप H है उसका हम लोग कोसेट निकाल रहे हैं, लेफ्ट कोसेट। तो ये क्या होगा A1H A2H A3H A4H ANH, ठीक है। अब आगे आपका करेंगे हम लोग। अब हम लोग देखिए ये क्या है, H जो है हमारा सब ग्रुप है, और सब ग्रुप क्या होता है, खुद में एक ग्रुप होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता होगा, ग्रुप है इसका मतलब ऑब्वियस है कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता होगा, इसमें एग्जिस्ट करता होगा। तो क्लियरली हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यहाँ पे E होता है। तो क्लियरली E बिलोंग टू H। अब हम लोग दोनों साइड AI से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AIE बिलोंग टू AIH। और AI इंटू E किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह से वही नंबर आता है, उसी तरह से यहाँ पे भी यूनिट आपका आइडेंटिटी नंबर है ये। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये AI ही आएगा। तो AI बिलोंग टू क्या हो गया, AIH। ऑल्सो AIH इज सबसेट ऑफ G। AIH क्या है, G का सबसेट है। तो यहाँ से देयरफॉर A1H यूनियन A2H यूनियन A3H यूनियन डॉट 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 यूनियन ANH जो होगा वो भी क्या होगा, G का सबसेट होगा, ठीक है। अब आगे आपका होगा एंड A1H यूनियन A2H यूनियन A3H यूनियन डॉट 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 यूनियन ANH क्या है वो G, ये पूरा G का सबसेट है और G भी इसका सबसेट है, ठीक है। तो कैसे, ये कैसे मिला हम लोग को, ये मिला आपका सिंस AI बिलोंग टू G। AI क्या है, G से बिलोंग करता है। AI क्या है, यहाँ पे I जो है आपका 1 to N है। और तो यहाँ से हम लोग को क्या होगा, AI जो हम लोग को मिला वो AIH, वो भी क्या होगा AI बिलोंग टू AIH। अब आगे देखिए, देयरफॉर दोनों जब एक दूसरे का सबसेट है इसका मतलब क्या होगा कि इक्वल भी है। तो ये आपको हम लोग को फिर अब मिल गया यहाँ से A1H यूनियन A2H यूनियन A3H यूनियन डॉट 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 यूनियन ANH इक्वल्स टू G मिल गया हम लोग को। अब हम लोग पहले से जानते हैं कि जो आपका लेफ्ट को सब ग्रुप ऑफ लेफ्ट कोसेट होता है वो क्या होता है, आइदर डिसजॉइंट होगा और इक्वल होगा। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। वी नो दैट any two left coset of the subgroup H of the group G
are either disjoint or equal. Either disjoint or equal. So taking the equal coset only once, we find that G is a union of K disjoint left coset of H. Again, elements of each left coset AIH are distinct. सब अलग अलग होगा क्योंकि H सब में सेम है, पर AI तो चेंज हो रहा है ना, A1 A2 A3 A4 A4, तो सब क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, सब अलग अलग होगा. फॉर अदरवाइज अगर अलग नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, दो चीज़ या तो इक्वल होगा नहीं तो डिफरेंट ही होगा. तो अगर अगर अलग अलग नहीं होता है तो क्या होगा, तो आपका AiH1 क्या होगा, वो इक्वल होगा AiH2 के, जहाँ पे आपका H1 एंड H2 आर बीइंग टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ H. टू डिफरेंट, ये आपका स्मॉल H1 होगा, स्मॉल H2 होगा, और ये भी H1 H2 आर बीइंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल H. H1 और H2 क्या है, दो डिफरेंट एलिमेंट है H के. अब आगे देखते हैं. तो अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे, देखिए अगर यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो AI कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, H1 इक्वल्स H2 बचेगा. तो वही हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे H1 इक्वल्स H2. कैसे मिला, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हम लोग को मिल गया. बट पर हम लोगों ने माना क्या था, हम लोगों ने माना था कि H1 और H2 जो है आपका दो डिफरेंट आपका एलिमेंट है H का. H1 एंड H2 आर बीइंग टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ H. पर यहाँ पे जब हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा रहे हैं तो H1 इक्वल्स H2 आ जा रहा. तो इसका मतलब क्या है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे जो हम लोगों ने बोला था उसको. बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है. Thus G is a union of K disjoint set. Thus G is a union of K disjoint set of H, each having are distinct elements. Therefore total number of elements of G क्या हो जाएगा, total number of elements of G equals R plus R plus R plus डॉट 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 कितने टाइम्स, K टाइम्स. तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा KR. बट हम लोगों ने पहले ही माना था, ऑर्डर ऑफ G हम लोगों ने क्या माना था, N माना था. बट द ऑर्डर ऑफ G क्या है, N है, और देयरफॉर N इक्वल्स क्या हो जाएगा, KR. ठीक है. अब देखिए दैट इज ऑर्डर ऑफ G, हम लोग को यही तो प्रूफ करना था, वो क्या है, K टाइम्स है आपका ऑर्डर ऑफ H. H के ऑर्डर के क्या हो गया, ये K टाइम्स हो गया. इसका मतलब क्या है, दैट इज द ग्रुप G, the order of
group G is multiple of order of subgroup G, subgroup H। यही तो प्रूफ करना था हम लोगों को। क्या प्रूफ करना था कि G का जो ऑर्डर होगा वो H के, देखिए क्या प्रूफ करना था हम लोग को, ऑर्डर ऑफ G इज मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ H। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट एनी टू लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसको, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 का B है उसके भी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।